सभी को नमस्कार, सुप्रभात। दिन की शुरुआत आज के करंट अफेयर एंड न्यूज़ के साथ चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य में क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की गई? ये हुई अपनी मेघालय में भाई। पूर्वोत्तर भारत के कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव सम्मेलन 2025 का आयोजन 3 दिसंबर 2025 को स्टेट कन्वेंशन सेंटर शिलांग, मेघालय में किया गया। ये सम्मेलन इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले आयोजित क्षेत्रीय कार्यक्रमों की श्रृंखला का हिस्सा है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पीपल, प्लेनेट एंड प्रोग्रेस जन ग्रहण और प्रगति रहा, जो भारत में एआई को सुलभ और प्रभावशाली बनाने की सरकारी की दृष्टि को दर्शाता है। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 2025 कब मनाया गया? ये 5 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम हर योगदान मायने रखता है। एवरी कंट्रीब्यूशंस मैटर्स विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इस दिन टिकाऊ विकास और के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक वर्ष IVY 2026 का वैश्विक शुभारंभ भी हो रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व मृदा दिवस 2025 कब मनाया गया? ये मनाया गया है 5 दिसंबर को। हर साल विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। मृदा को आम बोलचाल की भाषा में मिट्टी कहते हैं। भारत और मिट्टी का नाता एक अलग तरह की भावना को प्रदर्शित करता है। क्षरण, प्रदूषण और अस्वीकार्य खेती प्रथाओं की वजह से आज विश्व में लगभग 33% मिट्टी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। बढ़ती आबादी, असंतुलन, खेती, रसायनों का अनाधुन प्रयोग और प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग मिट्टी की गुणवत्ता पर भारी असर डाल रहे हैं। इस कारण मृदा संरक्षण और इसके टिकाऊ प्रबंधन के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। हर साल मृदा दिवस की एक खास थीम होती है। इस वर्ष मृदा दिवस की 2025 की थीम है हेल्दी सोइल फॉर हेल्दी सिटीज, यानी स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी। आज ये मृदा दिवस की थीम है। ये विषय जीवन को सहारा देने, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करने और लचीले शहरों के निर्माण के लिए स्वस्थ शहरी मिट्टी के महत्व पर प्रकाश डालता है। साथ ही मिट्टी की शीलिंग और शहरीकरण के नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूकता भी बढ़ाता है। नेक्स्ट, हाल ही में RBI ने रेपो रेट दर में कितने आधार अंकों की कटौती की है? ये है 0.25। 5 दिसंबर 2025 को RBI ने रेपो रेट दर को 25 आधार अंकों की कटौती के साथ 5.25% नई रेपो रेट दर कर दिया है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 3 से 5 दिसंबर तक आयोजित मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक के बाद इस निर्णय की जानकारी दी है। समिति ने सर्वसम्मति से तत्काल प्रभाव से ब्याज दर में कटौती का निर्णय लिया है। ये कटौती चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में 8.2% की सकल घरेलू उत्पादन वृद्धि दर के बाद बात की गई है। भारत का खुदरा मुद्रास्फीति स्तर अक्टूबर 2025 में 0.25% के रिकॉर्ड निम्नतम स्तर पर था। 1 अक्टूबर को पिछली मौद्रिक नीति समीक्षा में MPC ने रेपो रेट दर को 5.5% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया था। MPC की बैठक 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच आयोजित की गई थी। दर में कटौती से चल निधि बढ़ेगी और निरंतर आर्थिक गति को समर्थन मिलेगा। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने एक ही महीने में 45,911 सौर सिंचाई पंप स्थापित करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये मनाया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने एक ही महीने में 45,911 सौर सिंचाई पंप स्थापित करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मंगेल तियाला सौर कृषि पंप योजना के तहत सौर सिंचाई पंप स्थापित किए गए। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने स्थापना अभियान चलाया और इस उपलब्धि के लिए वैश्विक स्तर पर प्रशंसा प्राप्त की। सभी के लिए सौर पंप योजना पंप की अधिकांश लागत वहन करती है, जिसमें किसानों को केवल 10% का भुगतान करना होता है। इस योजना के तहत किसानों को केंद्र सरकार से 30% और राज्य सरकार से 60% सब्सिडी मिलती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को 95% सब्सिडी मिलती है और वे केवल 5% का योगदान करते हैं। बीड जिले में सबसे अधिक लगभग 7,000 पंप स्थापित किए गए। जालना में लगभग 6,000 पंप स्थापित किए गए। छत्रपति संभाजी नगर में लगभग 3,000 पंप जोड़े गए। राज्य नियमित बिजली कनेक्शन की प्रतीक्षा कर रहे किसानों की सहायता के लिए 10.5 लाख सौर पंप स्थापित करने की योजना बना रहा है। प्रत्येक स्थापना में महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और लाभार्थी किसानों द्वारा संयुक्त निरीक्षण शामिल होता है। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड स्थापना के बाद रखरखाव और मरम्मत के लिए भी जिम्मेदार है। भाई आज के करंट अफेयर हम यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही करंट अफेयर और जीके
न्यूज़ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।